वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी पड़ती है जिसका नाम इस वैशाख मातम में लिखा है। उसका नाम है मोहिनी एकादशी, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है। ऐसे एक ही एकादशी का फल 1 करोड़ 11 के बराबर। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, यदि किसी कारणवश कोई दिक्कत, कोई परेशानी है और व्रत छूट रहा है और उस समय उस व्रत को अपने घर में से उनके निमित्त यदि कोई कर लेता है तो व्रत खंडित नहीं माना जाता। जैसे कोई रुग्ण है, बीमार है, अस्पताल जाना पड़े, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए तो उसे नमक भी देना पड़ेगा और भी चीजें देनी पड़ेंगी। तो उसका संकल्प लेकर, ये नारद पुराण में वर्णन है, उसका संकल्प लेकर उसकी माँ, भगनी, पति, बेटा, बिटिया, सास माँ, ये यदि उसके लिए व्रत कर लेते हैं, अपना कोई कर लेता है व्रत, तो उसका यह व्रत खंडित नहीं माना जाता। ये व्रत। दूसरी बात, नारी के ऋतुकाल धर्म में वह नारी देवताओं को नहीं छू सकती, ग्रंथ को नहीं छू सकती, पूज्य लोगों को नहीं छू सकती। तो फिर वो क्या करे? वो मानसिक रूप से भगवान का स्मरण करे और अन्न ना खाए तो उसको व्रत करने का पूरा फल मिलता है। उसमें कहीं कोई कटौती नहीं। वो ये सोच लेती है कि अब मैं अपवित्र हूँ, पूजा पाठ तो कर नहीं सकती, तो 4 परांठे खींची लो, अब क्या है, तो बिल्कुल भी व्रत नहीं माना जाएगा। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। वो पूजा नहीं करे, बिल्कुल भी ना करे, देवताओं के सन्मुख भी ना आवे, लेकिन वो अन्न ना खावे, मानसिक भाव से भगवान का स्मरण करती रहे, तो उसको पूरा का पूरा व्रत करने का फल प्राप्त होता है, वो भले ही कौन सा भी व्रत करे। इस ग्रंथ में लिखा है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी 1100 उद्यापन के लिए बहुत बड़ी एकादशी। कुछ एकादशियां हैं जिनका फल सीधे डायरेक्ट करोड़ गुना है उसका। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है, ये मोहिनी एकादशी है। कहा गया कि एकादशाम कृतम पुण्यम कोटि कोटि गुणम भवेत। वैशाख के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी करोड़ गुना इसका फल प्राप्त हो जाता है। आप लिख ही रहे हैं तो एक बात लिख लीजिएगा, जो लोग एकादशी के पवित्र समय पर पति और पत्नी संसारिक कर्मों में वो उसमें रत रहते हैं, जो लोग मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं, तो इसमें ये श्लोक में लिखा है कि उन लोगों को गौ हत्या और अपने पिता की हत्या करने का तत्काल उन्हें पाप लगता है। श्लोक बोले देता हूं। लिखा है कि सगो ध्रश्य कृतक नश्य पृतक नश्य महास्मृतः। वर्णन है कि पिता को मारने से, उसका वध करने से जो पाप लगता है, गाय को मारने से जो पाप लगता है, उसी प्रकार से एकादशी के दिन सांसारिक कर्मों में, स्त्री पुरुष के संबंध में, शराब पीने पर, मांस भक्षण करने पर लोगों को वही पाप लगता है। मैंने पूर्व में निवेदन किया है, एकादशी पर्व की तिथियां, श्राद्ध, नवरात्रा, इन दिनों में बच्चों का जन्म शुभ है, लेकिन इन दिनों में गर्भ में संतान आवे वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इन दिनों में यदि गर्भ में संतान आई तो अंधी भी संतान हो सकती है, विकलांग भी हो सकती है और शरीर से रुग्ण होकर के भी वो पैदा हो सकती है। जिसका मस्तिष्क काम न करे ऐसी भी औलाद जन्म ले सकती है। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है कि पति और पत्नी को चाहिए कि कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनमें आराधना, पूजा पाठ को कम न होने दें। उसमें इन तिथियों में तो उनको ये भी ना पता लगे कि तुम विवाहित जीवन जी रहे हो। उसमें नवरात्रा हैं चारों, उसमें शिव महारात्रि है और उसमें मकर संक्रांति है, उसमें श्राद्ध के 16 दिन हैं और उसमें प्रत्येक एकादशी है, अमावस्या है और पूर्णिमा है। इन तिथियों में स्त्री पुरुष को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस ग्रंथ में तो लिखा है, यदि गलती कर दी तो सीधे गाय मारने का और पिता की हत्या करने का पाप लगता है। श्लोक है, श्लोक नंबर 7 है, 22 नंबर का अध्याय है, वैशाख महात्म्य स्कंद पुराण, अध्याय नंबर 22 और श्लोक नंबर 7। सगो घृष्य कृतघ्नश्य पृथग्घश्यात् महान स्मृतः। कहा उनको गैया और पिता की हत्या करने का पाप लगता है यदि उन्होंने ऐसी पवित्र तिथि में यदि कोई अपराध